के उत्तरकाशी के टनल में पिछले 14 दिनों से फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। 24 नवंबर को एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मजदूर अब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिस अमेरिकी ऑगर मशीन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, उसी ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। 24 नवंबर की रात से ही ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। ऑगर मशीन का ब्लेड मलबे में आए सरिये में फंस गया। इस वजह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान ठप पड़ गया है। जबकि ऑगर मशीन की बदौलत ही अधिकारियों को पहले यह लग रहा था कि मजदूरों का जल्द रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अफसर और बचाव अभियान से जुड़े कर्मचारियों में भी निराशा फैल गई है। ऑस्ट्रेलियन टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स के मुताबिक ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन पूरी तरह फेल हो चुकी है। मशीन के ब्लेड टूट चुके हैं। ऐसे में मशीन किसी काम की नहीं है। so that you will not see the augering anymore. बचाव के कई तरीके हैं, ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। अब ऑगरिंग नहीं देख पाएंगे। ऑगर खत्म हो गया है। बर्मा टूट गया है। बर्मे से अब कोई काम नहीं होगा और कोई नया बर्मा नहीं होगा। लिहाजा मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने के साथ साथ कई अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने में समस्या यह है कि मजदूरों के रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। मैनुअल ड्रिलिंग की कैसी तैयारी हो रही है, इस बारे में ग्राउंड से बता रही हैं हमारी संवाददाता बरखा शर्मा। टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहाँ पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। शुरुआत देखिए, जब 5 वे एक्शन प्लान जो यहाँ पर लाया गया था, शुरुआत उसी दौरान थोड़ी की गई थी, लेकिन जब ये लगा था कि ये प्लान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो उस काम को थोड़ा रोका गया था। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों तरफ से ये काम जो है अभी शायद तेजी से चलाया जाए। ऑगर, क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए कई घंटों का वक्त ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगेगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी उसको कट करके बाहर निकालने में, और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग होनी है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्टिकल ड्रिलिंग टाइम टेकिंग नहीं है अनुराग। वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होगी 82 से 86 मीटर का फासला ऊपर से नीचे पहुंचने का, उसमें भी समस्या होंगी। स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर हमें और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा माउंटेन है वहां पर मिट्टी है लेकिन पत्थर भी मौजूद है। मुश्किल ये माउंटेन है। यहाँ स्पेशलिस्ट जो लगातार बने हुए वो हमें यही बता रहे हैं कि माउंटेन, ये पहाड़ आपके सामने कौन सी नई चुनौती कब लाकर खड़ी कर दे आपको नहीं पता है, और इसी वजह से ये 5 वे एक्शन प्लान तैयार किए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि मैं इस तरफ देखिए, मेरी दाईं तरफ ये जो है यहाँ पर भी अब जो ड्रिलिंग है वो भी सूत्र बताते हैं कि वो शुरू की जाएगी। और वहां का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं अनुराग, करीब 168 मीटर का वो रास्ता है जो तय करना होगा। आप समझिए यहाँ 10 मीटर तय नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं। 168 यहाँ से ऊपर से 82 से 86 मीटर, आप समझिए ना कितना ज्यादा वक्त लगेगा। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में अब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए टनल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन सेंसर रेडार के साथ आए एक्सपर्ट सीडियाक जोसेफ ने बताया कि पहली बार देश में इस प्रकार के ड्रोन का प्रयोग रेस्क्यू मिशन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के मामलों में किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं स्क्वाड्रन इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ सीडियाक जोसेफ। हम लोग वी आर एक्सपर्ट्स इन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नया टेक्नोलॉजी है जो अंडरग्राउंड और जीपीएस डिनाइड एरियाज, मतलब अंडरग्राउंड टनल्स और अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करता है। मेनली माइन सेफ्टी के लिए, माइन टनल ऑडिट है, ऐसे सेफ्टी का तरफ से यूज़ हो रहा है। तो उसमें इंडिया में भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। हमारा बहुत सारा टनल्स है, बहुत सारा अंडरग्राउंड माइंस अभी तक पहुँचा नहीं है, बट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आप जानते होंगे वेदांता ग्रुप का, सो दे वर द वंस हु फर्स्ट एक्चुअली एम्ब्रेस्ड ये टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान दिए हुए इस्तेमाल करके, एंड दे आर रियली अप्रिशिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी। यहाँ जो सर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें आप किस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो और जो रेस्क्यू टीम है उसे मदद मिल सके? देखिए, ऐसा वाला ऑपरेशन क्राइसिस में एक तो हमारा टारगेट है कि 41 जनों को कैसे हमारा सेव करके बाहर निकल के आएंगे, और सेकंड थिंग है उसके कितना जल्दी से आना है, जल्दी से लाना है। ओके, उसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है।
चाहिए। उसका जियो टेक्निकल और उसका उसका मॉडल, उसका जो भी डाटा है वो सब चाहिए। इसके अलावा वो रेस्क्यू टीम का सुरक्षा वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए हम जब ऐसा वाला ड्रोन पहली बार है जो अंदर चलता है तो उसे मॉनिटर कर रहा है। और ड्रोन चला पाए थे आप? यस, हमारा ड्रोन हर 6 घंटा में चल के पूरा ये स्कैन करता है। उसका बैकपैक से भी करते हैं उसको, तो दोनों मिला के वी विल सी अगर कुछ मूवमेंट है, कुछ भी है उसका वो दे देता है एवरी 6 मंथ्स एंड 6 आवर। उसकी वजह से वी नो दैट अगर कुछ हुआ है, वी नो किस वजह से आगे और कुछ खतरा है या फिर क्लियर एरिया है उतने दूर का आप ड्रोन से तस्वीरें दे पाते हैं, या जो जिसमें ड्रिल होना बाकी है, जहां पैचेज है, जहां मलबा पड़ा है, उसको भी ड्रोन से स्कैन करके आप दे पाते हैं? नहीं, ये हमारा पर्पस इसमें हमारा पर्पस अलग है। बट नॉर्मली माइंस में क्या है, जहां हम पहुंच नहीं पाएगा, ओके, जहां हम स्टॉप्स और या टनल जहां डेंजरस है, ऐसा जो आदमी जाके स्कैन नहीं कर सकते, ऐसा जगह में यूज करता है। बट इधर का हमारा उसके साथ साथ बहुत सारा यूज केसेस है। इधर तो मेनली हम उसका मॉनिटरिंग वही था मेन और उसका प्रोफाइल उसका माउंटेन के अपर हाइट पे भी आप अपना ड्रोन चला हमारा एक्चुअली ये तो लेजर से हम पूरा क्रिएट द 3D मॉडल। साथ में हमारा लेजर टेक्नोलॉजी से ड्रोन लेजर स्कैनर से हम उधर से लेके और दोनों मिला के मर्ज करके हम एग्जैक्टली वो किधर है, क्या है, उसका जो पोजीशनिंग उसका वेरी एक्यूरेटली पता करने से। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री सुरंग में फंसे मजदूरों की सकुशलता के लिए 12 नवंबर से ही मातली में डटे हुए हैं। उनके मातली में ही डटे रहने से कहीं सरकारी कार्य बाधित न हो, इसके मद्देनजर मातली से ही सीएम का स्थायी कैंप कार्यालय भी चल रहा है। बहरहाल सबकी नजरें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि मजदूरों को जल्द ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।